Hello students, we will continue IMO level 2 paper of 2019 to 20 and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. Okay. So in question number 21, who am I? I am a 4-digit number. I have 4 in the 100 place. I am greater than 1000. I have 6 in the tens place. Sum of my digits is 12. My 1000 place and ones place digits are same. ओके हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कि ये सारे कंडीशंस कौन से ऑप्शंस में वैलिड है. ओके तो पहला कंडीशन क्या, आई एम अ 4-digit नंबर. in option A, B, C, D all options are valid. I have 4 in the 100 place. 4 in the 100 place. 100 place पर 4 है तो इसके 100 place पर क्या है 6 है तो ऑप्शन ए हमारा कट हो गया, नहीं होगा. एंड ऑप्शन बी के 100 place पर 4 है एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के 100 place पर 4 है. ओके तो ये कंडीशंस ऑप्शन बी सी डी के लिए वैलिड है. ओके एंड देन अगेन क्या है, आई एम ग्रेटर देन 1000. यस ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन 1000. ऑप्शन सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1000 एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1000. ओके आई हैव 6 इन द टेंस प्लेस. 6 है टेंस प्लेस पे. यस ऑप्शन बी में 6 क्या है टेंस प्लेस पर है एंड ऑप्शन सी में भी 6 टेंस प्लेस पर है एंड ऑप्शन डी में भी टेंस प्लेस पर 6 डिजिट ही है. ओके एंड 6 नंबर ही है. सम ऑफ माई डिजिट्स इज 12. सम ऑफ माई डिजिट्स इज 12. ऑप्शन बी में चेक करते हैं. 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 1 12. यस ऑप्शन बी के जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 12 भी है एंड ऑप्शन सी में 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14. नो ऑप्शन सी हमारा कट हो गया क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स 12 नहीं 14 है. ओके एंड इन ऑप्शन डी 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 0 12. ओके सो ऑप्शन डी के भी सम ऑफ डिजिट्स क्या है 12 है. तो अब तो हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कट हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा. ओके तो अगेन क्या है, माई 1000 place and ones place digits are same. 1000 place and ones place digits are same. तो ऑप्शन बी में देखो 1000 place पर क्या है 1 है एंड वंस प्लेस पर क्या है 1 है तो सेम ही है ना. 1000 प्लेस की डिजिट एंड वंस प्लेस की डिजिट सेम है. ओके तो ये कंडीशन भी ऑप्शन बी के लिए वैलिड है. एंड इन ऑप्शन डी में चेक करते हैं. ए एंड सी तो हमारा कट हो गया. ऑप्शन डी में 1000 प्लेस पर क्या है 2 है एंड वंस प्लेस पर क्या है 0 है. दैट इज़ नॉट इक्वल. ओके था इसके 1000 प्लेस के डिजिट और वंस प्लेस के डिजिट इक्वल नहीं है. So only option B is the only option that is valid for all the conditions. So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. 400 poles were erected along a straight road. The distance between two consecutive poles is 15 meter. What is the distance between first and 199th पोल. ओके यहाँ पर 2 पोल की डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट पोल एंड सेकेंड पोल की डिस्टेंस क्या है 15 मीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 199th पोल. ओके तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोल क्या हमारा क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर. ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोल. ओके देन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोल हमारा क्या क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर. बट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोल क्या हो जाएगा 2 × 15 दैट इज 30 मीटर. ओके 2 × 15 मीटर दैट इज 30 मीटर. 30 मीटर हुआ ना. देखो 15 मीटर प्लस 15 मीटर 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोल. एंड अगेन देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ पोल तो क्या हो जाएगा 3 × 15. 3 × 15 मीटर दैट इज़ 45 मीटर. आप इसमें भी चेक करो 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर दैट इज़ 45 मीटर. क्लियर है. तो अब आप बताओ कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोल में हमने क्या किया 2 × 15 किया. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ पोल में हमने क्या किया 3 × 15. मीन्स कि 1 पोल जो है हमारा फिक्स है. यहाँ पर 1 पोल ये जो है 1 पोल ये फिक्स है. तो हमें फर्स्ट एंड थर्ड पोल निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 × 15. फर्स्ट एंड फोर्थ पोल निकालना है तो हम क्या करेंगे 3 × 15. मीन्स ये पोल फिक्स है. फर्स्ट एंड थर्ड पोल मीन्स ये 2 पोल का हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट एंड फोर्थ पोल में ये 3 पोल का हम मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स जो हमें पूछ रहा है जितने पोल का उससे 1 लेस का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पोल को हम फिक्स लेकर चलते हैं. ओके तो ऐसे ही हम निकालेंगे फर्स्ट एंड 199th पोल. तो क्या हो जाएगा हमारा 198 × 15.
क्लियर है, 15 मीटर। अब तो क्लियर है ना। देखो फर्स्ट एंड थर्ड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारा फिक्स हो गया। इन 2 पोल का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एंड फोर्थ में ये हमने फिक्स रखा है। इन 3 पोल का 3 से 15 का 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह हम 199th पोल का जब हमें पूछ रहा है तो 1 पोल हमारा फिक्स होगा, 198 क्रॉस 15 मीटर करेंगे। ओके, तो 198 की हम मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 198। अब हम इसकी एडिशन करते क्या आएगा, 17 10 19 2 2970। ओके, 2970 मीटर। ओके, सो 2970 हमारा आया था। सो 2970 ये हमारा ऑप्शंस क्या है, किलोमीटर एंड मीटर में, बट हमारा आंसर क्या है, देखो ऑप्शंस क्या है चारों, किलोमीटर एंड मीटर में। हमारा ऑप्शंस क्या आया है, मीटर में आया, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2970 मीटर को 2000 मीटर प्लस 970 मीटर लिख सकते हैं। एंड 2000 मीटर को हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 मीटर। क्लियर है ना। तो 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर लिख देंगे प्लस 970 मीटर, मीन्स कि ये हो जाएगा 2 किलोमीटर 970 मीटर। ओके, 2 kilometer 970 meter is in option B. So option B is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23 to 24 के लिए directions given है. Okay, the given graph shows the number of cakes sold by 6 bakeries in November. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, ये हमारा ग्राफ है, इधर नंबर ऑफ केक्स है एंड इधर बेकरीज ABCD बेकरीज के नेम है। ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 23 विच बेकरी सोल्ड 250 मोर केक्स देन बेकरी ए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, बेकरी ए सोल्ड केक, बेकरी ए ने कितना केक सोल्ड किया, उसमें हम 250 ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे, मैं 1 बाय 1 करती हूँ। बेकरी ए सोल्ड केक, बेकरी ए ने कितना केक सोल्ड करा, अब देखो ये क्या है 400 एंड 500 के इन बिटवीन में है, मीन्स कि बेकरी ए ने सोल्ड किया 450 केक। ओके, नंबर ऑफ केक्स 450। ओके, एंड देन 250 मोर देन केक्स मोर देन बेकरी ए, ये हमें पूछा ना 250 मोर केक्स देन बेकरी ए, तो क्या हो जाएगा 450 प्लस 250 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700। क्लियर है, 450 प्लस 250 700। ओके, तो हमें देखना है कि 700 केक किस बेकरी ने सोल्ड किया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 700 केक, तो देखो ये बेकरी बी ने किया है ना, क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेकरी बी। तो बेकरी बी कौन से ऑप्शंस में है, बेकरी बी है ऑप्शन ए में, है ना, बेकरी बी। ये हमारा बेकरी बी किया है सोल्ड 700 केक, तो हमारा आंसर होगा बेकरी बी। सो ऑप्शन ए दैट इज बेकरी बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. How many more cakes did bakery B sell than bakery F? तो इस क्वेश्चन में हम बेकरी बी ने कितना सेल किया, बेकरी एफ ने कितना सेल किया, फिर हम उसके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो बेकरी बी, सबसे पहले बेकरी बी सेल केक्स, बेकरी बी ने कितना भी हमने फाइंड आउट किया 700। ओके, तो बेकरी बी सेल केक 700 एंड बेकरी एफ ने कितना सोल्ड किया है, ये बेकरी एफ देखो ये कैसे, ये कहाँ है, ये है इन बिटवीन 600 एंड 700 के इन बिटवीन में, मीन्स कि 650 सेल किया केक। ओके, 650, तो बेकरी एफ सेल केक 650, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, इसी से तो हमें पता चलेगा कि बेकरी बी ने कितना सेल किया है मोर केक, तो 50। बेकरी बी ने कितना मोर केक सेल किया है 50। ओके, सो 50 इज इन ऑप्शन ए. So option A is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Which of the following statement is correct? यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इन ऑप्शन ए ट्रायंगल विथ
only two sides of equal length is called an equilateral triangle. No, this statement is incorrect because two sides अगर triangle के equal है तो वो कौन सा triangle होगा? Isosceles triangle. Equilateral triangle के all sides equal होते हैं, three sides equal होते हैं. Okay. And in option B, diameter of a circle is greater than its radius. Yes, this statement is correct. देखो diameter of a circle, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ तो इसकी डायमीटर क्या होगी? इसकी डायमीटर होगी ये. ओके. एंड रेडियस क्या होती है? रेडियस ये ये ओ, ये ए बी सी. तो देखो ओ ए बी इज ग्रेटर देन ओ सी है ना. डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इस रेडियस. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओ ए बी इज ग्रेटर देन ओ सी. ओके. एंड इन option C, a rectangle has 4 lines of symmetry. No, this statement is incorrect. एक rectangle के देखो 4 lines of symmetry नहीं होते, only 2 lines of symmetry होते. symmetry क्या होती है? देखो जैसे ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री मीन्स कि इस साइड के लेफ्ट साइड के जो इमेजेस है वो राइट साइड के मिरर इमेजेस होंगे और राइट साइड के जो इमेजेस है वो लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस होंगे. ओके. तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री हुआ. एंड दिस लाइन्स इज ऑल्सो सिमेट्री बट डायगोनली रेक्टेंगल्स के लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती. ये जो है ये लाइन्स हमारा सिमेट्री नहीं है, ये लाइन भी हमारा सिमेट्री नहीं है ना. इस साइड के इमेजेस इस साइड के मिरर इमेजेस नहीं है एंड इस साइड के इमेजेस इस साइड के मिरर इमेजेस नहीं है. ओके. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नन ऑफ दिस. ये तो क्या नहीं होगा. डायमीटर इज ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. If pot is equal to 5, ये क्या है? इसकी नेम इनने मग करा. क्वेश्चन में गिवन है मग, कप एंड बॉटल. क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देन डैश कप्स आर नीडेड टू फिल द पॉट. डैट कप्स आर नीडेड टू फिल द पॉट. ओके. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमारा गिवन है वो हम लिखते चलते. पॉट इज इक्वल टू क्या है? देखो 1 2 3 4 5. इसका नेमिंग क्या है? मग. यहाँ पर है ना. तो 5 मग. पॉट इज इक्वल टू 5 मग प्लस 3 बॉटल. इसका नेमिंग क्वेश्चन में क्या है? इसका नेमिंग बॉटल है. ओके. एंड देन अगेन बॉटल इज इक्वल टू क्या है? बॉटल इज इक्वल टू है ना 2 मग. 2 मग प्लस 1 कप. इसकी नेमिंग क्या है यहाँ पर? कप. क्लियर है? एंड देन अगेन मग इज इक्वल टू क्या है? मग इज इक्वल टू 3 कप. ओके. मग इज इक्वल टू 3 कप. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. तो अब हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 का इन 2 में. ओके. इन 2 में इसकी जो मग इज इक्वल टू क्या है? 3 कप. ये मैं इसमें पुट कर देती हूँ. ओके. तो क्या हो जाएगा? बॉटल इज इक्वल टू क्या होगा? मग की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मग की वैल्यू क्या है? 3 कप. मग इज इक्वल टू 3 कप है ना. तो यहाँ पर 2 × 3 कप लिख सकते हैं. 3 कप. क्लियर है? बॉटल इज इक्वल टू 2. मग की वैल्यू क्या है? 3 कप. इक्वेशन 3 में तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते. तो 2 × 3 कप प्लस ये 1 कप तो हमारा गिवन था. क्लियर है? तो बॉटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 कप प्लस 1 कप. 6 कप प्लस 1 कप इज इक्वल टू 7 कप. बॉटल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? बॉटल इज इक्वल टू 7 कप. ओके. अब ना ये हो गया हमारा इक्वेशन 4. ओके. अब हम ये इस इक्वेशन की बात करते हैं. पॉट इज इक्वल टू क्या है? पॉट इज इक्वल टू 5 मग प्लस 3 बॉटल. 5 मग प्लस 3 बॉटल. ओके. अब हम इसमें पॉट इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 5 मग. तो मग की वैल्यू क्या है? 3 कप. कप के टर्म में हम लिख देते क्योंकि क्या है? देन डैश कप्स आर नीडेड टू फिल द पॉट. ओके. कप के टर्म में हम लिखते कप. यहाँ है ना, इसलिए हम कप के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके. तो पॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 5 मग. तो मग की वैल्यू क्या है? मग की वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 में? 3 कप. मग की वैल्यू क्या है इक्वेशन 3 में? 3 कप. तो हम मग की प्लेस पर लिख सकते हैं 3 कप. क्लियर है? मग के प्लेस पर 3 कप. ओके. देन अब क्या हो जाएगा? प्लस 3 बॉटल.
3 बॉटल की वैल्यू क्या है कप के टर्म में 7 कप, तो 3 क्रॉस 7 कप हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हमने मग की वैल्यू क्या दी है 3 कप एंड यहाँ पर बॉटल की वैल्यू है 7 कप, तो वो हमने 3 क्रॉस 7 कर दिया। ओके, बॉटल की वैल्यू 7 कप। क्लियर है। देन पॉट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 कप प्लस 21 कप, तो क्या आ जाएगा पॉट इज इक्वल टू 36 कप। क्लियर है। हमने कैसे कैसे किया, पॉट इज इक्वल टू 5 मग प्लस 3 बॉटल थी, तो मग की वैल्यू क्या आई थी 3 कप, वो हमने यहाँ पे दे दिया 5 क्रॉस 3 कप। ओके, एंड फिर क्या था बॉटल की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 7 कप, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, क्लियर है ना। तो हमारा क्या आ गया पॉट इज इक्वल टू 36 कप। ओके, सो 36 is in option A. So option A is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. Avika was saving money to buy a necklace worth rupees 5,825. She saved rupees 416 every month for 1 year. How much more money does she need to save to buy the necklace? नेकलेस की प्राइस क्या है 5,825 एंड वो सेव करती है 416 1 मंथ में फॉर 1 ईयर के लिए। ओके, तो सबसे पहले उसका सेविंग अमाउंट क्या है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या है अविका सेव मनी इन 1 मंथ, क्या है एवरी मंथ मीन्स 1 मंथ रुपीज़ 416। क्लियर है। एंड अविका सेव मनी इन 12 मंथ, 1 मंथ में अगर वो 416 रुपीज़ करती है तो 12 मंथ में कितना करेगी 416 क्रॉस 12। ओके, 416 क्रॉस 12, तो 416 में अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 416 2994, क्या आ जाएगा 4,992 रुपीज़। क्लियर है, इतने आ जाएंगे। तो मोर मनी नीड टू सेव, उसको कितना और मनी सेव करना होगा क्योंकि प्राइस तो क्या है मोर है ना, जो उसकी सेविंग है 4,992 से प्राइस क्या है नेकलेस की प्राइस मोर है, तो उसको और अविका को नीडेड है मोर मनी और सेव करने के लिए। बट कितना मोर मनी और उसको सेव करना होगा कि वो नेकलेस खरीद सके। तो क्या करेंगे इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5,824 में 4,992 की सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 5,824 4,992 की सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 12 हो जाएगा, ये 7 17 देन 4। ओके, ये बोरो ले लिया, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 4 में से 4 0 मीन्स क्या आ जाएगा हमारा आंसर रुपीज़ 832। सो 832 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. If the weight of is 2 kg then weight of, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग क्या करते हैं बॉल। ओके, एंड इसकी नेमिंग क्या करते हैं ब्रिक, ये ब्रिक जैसा दिख रहा है तो ब्रिक BRIC के। एंड इसकी नेमिंग क्या करते हैं सिलेंडर शेप में है तो डायरेक्ट हम इसकी सिलेंडर ही नेम कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन इजिली बना सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या गिवन है इज इक्वल टू डैश के जी। ओके, हमें इसकी वेट फाइंड आउट करनी है, ब्रिक की वेट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो आप कि इन दोनों का वेट सेम है। ओके, इन दोनों का वेट सेम है मीन्स ब्रिक इज इक्वल टू क्या है ब्रिक इज इक्वल टू क्या है 5 बॉल्स। ओके, 5 बॉल्स प्लस सिलेंडर, 5 बॉल्स प्लस 1 सिलेंडर। ओके, 5 बॉल्स प्लस 1 सिलेंडर। क्लियर है। एंड देखो फिर अगेन 1 बॉल इज इक्वल टू 2 kg है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रिक इज इक्वल टू 5 बॉल्स मीन्स बॉल की प्लेस पे इस बॉल की प्लेस पे हम 2 kg लिख सकते हैं। 1 बॉल्स इज इक्वल टू 2 kg है तो 5 बॉल्स इज इक्वल टू 5 क्रॉस 2 kg प्लस 1 सिलेंडर। तो ये हमारा क्या आ गया ब्रिक इज इक्वल टू 10 kg प्लस 1 सिलेंडर। अब हमें ओनली सिलेंडर की वेट फाइंड आउट करना है तो हमें ब्रिक का वेट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्या है हमारा 2 सिलेंडर। देखो 2 सिलेंडर है ना, इस वाले में 2 सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है 2 सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है कितने बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है, 10 बॉल्स है 10 बॉल्स 2 सिलेंडर इज इक्वल टू 10 बॉल्स। इसको हम 1 लेट कर लेते हैं। ओके,
2 सिलेंडर इज इक्वल टू 10 वॉल्ट, देन 2 सिलेंडर की वेट क्या हो जाएगी, 2 सिलेंडर की वेट क्या हो जाएगी, देखो 1 बॉल की वेट क्या है क्वेश्चन में 2 kg, 1 बॉल की वेट 2 kg है, तो 10 बॉल्स की वेट क्या हो जाएगी 20 kg। क्लियर है, 2 सिलेंडर इज इक्वल टू 20 kg। ओके, देन 1 सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सिलेंडर इज इक्वल टू 20 kg डिवाइडेड बाई 2, तो 1 सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 kg। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया 2। तो अब हम 2 की इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था। तो ब्रिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ब्रिक इज इक्वल टू 10 kg प्लस 1 सिलेंडर, 10 kg प्लस 1 सिलेंडर, एंड 1 सिलेंडर की वेट अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है 10 kg प्लस 1 सिलेंडर की वेट अभी हम क्या फाइंड आउट किया 10 kg। ओके, तो 10 kg, तो ब्रिक इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ब्रिक इज इक्वल टू 20 kg। क्लियर है, आप सॉल्यूशंस देख लो। ओके, तो ब्रिक इज इक्वल टू 20 kg, सो 20 kg इज इन ऑप्शन, ये रहा 20 kg, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now our next question is question number 29. A farmer plucked 13,598 tea leaves from his garden. 98 were found rotten. He packed the good ones in packets, each containing 150 tea leaves. How many packets did he use? Okay, एक फार्मर कितना प्लग करता है 13,598, इसमें कि रॉटेन क्या रहता है 98, उसमें रॉटेन हो जाता है। ओके, फिर जो भी उसका गुड वंस होता है, गुड वंस को वो पैक करता है एक पैकेट में, जिसमें 1 पैकेट में 150 टी लिप्स है, तो उसने कितने पैकेट रेडी किए। ओके, हाउ मेनी पैकेट्स डिड ही यूज़, तो सबसे पहले हम गुड वंस फाइंड आउट कर लेंगे। गुड वंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो उसने टी लिप्स गार्डन से लाया था फार्मर 13,598। ओके, 13,598, एंड रॉटन उसमें कितने हो गए थे 98, तो गुड वंस कितने हो गए 00531, 13,500 उसके गुड वंस रह गए। ओके, एंड फिर क्या क्वेश्चन में गिवन मैंने कि इन पैकेट्स ईच कंटेनिंग 150 टी लिप्स, ही पैक्ड द गुड वंस इन पैकेट, मीन्स 1 पैकेट में वो 150 टी लिप्स पैक करता है। क्या है 150 टी लिप्स पैक्ड इन 1 पैकेट, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ना इन पैकेट्स। ओके, ईच कंटेनिंग 150 टी लिप्स मीन्स 150 टी लिप्स पैक्ड इन 1 पैकेट, देन 1 टी लिप्स पैक्ड इन 1/150 पैकेट। क्लियर है, देखो मोर टी लिप्स था तो मोर पैकेट था, अब लेस टी लिप्स है 1, पहले क्या था 150 टी लिप्स, अब 1 टी लिप्स तो लेस पैकेट, लेस वाले केस में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये यूनिटरी मेथड है। क्लियर है, मोर टी लिप्स मोर पैकेट, लेस टी लिप्स लेस पैकेट। ओके, तो अब कितना का हमें फाइंड आउट करना 13,500। अब क्या हो गया फिर से मोर टी लिप्स हो गया, तो अब हम क्या करेंगे मोर में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और लेस में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लेस हो गया था ना 1 टी लिप्स हो गया तो हम डिवाइड कर दिए, अब हमारा फिर से क्या मोर टी लिप्स 13,500 इज ग्रेटर देन मोर, तो यहाँ पे मोर टी लिप्स हो गया, तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, 13,500 में। ओके, तो 13,500 डिवाइडेड बाई 150, यही हमारा आंसर आएगा 1350/15, 15 9 जा 135 एंड ये 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 90। ओके, सो 90 पैकेट्स, हमारा कितना आंसर आया 90 पैकेट। ओके, सो 90 पैकेट्स 90 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Now our next question is question number 30. Kapil has 2,205 candies and muffins altogether. If the number of candies is 6 times the number of muffins, find the number of candies. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या है 2,205 क्या कैंडीज एंड मफिन्स टुगेदर, मीन्स कैंडीज प्लस मफिन्स। ओके, कैंडीज प्लस मफिन्स इज इक्वल टू क्या है 2,205। ओके, फिर क्या है इफ द नंबर ऑफ कैंडीज इज 6 टाइम्स द नंबर ऑफ मफिन्स, मीन्स कैंडीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैंडीज इज इक्वल टू 6 टाइम्स द नंबर ऑफ मफिन्स, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना
6 टाइम्स द नंबर ऑफ मफिन्स। क्लियर है? तो कैंडीज इज इक्वल टू 6 मफिन्स हमारा आ गया। तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं, ये कैंडीज की इज इक्वल टू 6 मफिन्स हम इस वाले इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। तो कैंडीज की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 6 मफिन्स प्लस ये क्या मफिन्स, 6 मफिन्स प्लस मफिन्स इज इक्वल टू 2205। देन 7 मफिन्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 मफिन 2205। देन 1 मफिन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? 2207 7 मफिन्स इज इक्वल टू 2205 है, तो 1 मफिन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 मोर मफिन्स था तो मोर नंबर था, देन 1 लेस मफिन्स, तो लेस के केस में हम डिवाइड कर देंगे, लेस ये भी हो जाएगा लेस नंबर। ओके, तो अब इसकी हम डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 7 3 ज़ा 21 1 एंड 0 7 1 ज़ा 3 एंड देन ये 0 यहाँ लिखे थे एंड ये 5 7 5 ज़ा 35। ओके, तो हमारा क्या आ गया 315। ओके 315। तो मफिन्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया, मफिन्स इज इक्वल टू 315। ओके, देन फिर हमारा क्या आया कि देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज। ओके, नंबर ऑफ कैंडीज, तो कैंडीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैंडीज इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था, 6 मफिन्स। ओके, तो हम 6 मफिन्स मीन्स 6 क्रॉस मफिन्स कितने हैं 315, तो हम 6 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1890। ओके, सो 1890 is in option C. So option C is the right option for question number 30. Now our next question is question number 31, that is from achiever section. Match the given figure in column 1 with their unshaded fractions given in column 2 and select the correct options. हमें क्या फ्रैक्शंस, किसके फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, अनशेडेड के। ओके, अनशेडेड फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले पी में हम कंसिडर करते इस वाले फिगर में, तो देखो इस वाले फिगर में, तो ये जो अनशेडेड पार्ट्स है, ये अनशेडेड पार्ट्स ये यहाँ अनशेडेड पर शिफ्ट कर देंगे। इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये शेडेड पार्ट्स इस अनशेडेड में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये फुल्ली एक अनशेडेड हमारा फॉर्म हो जाएगा, 1 अनशेडेड। क्लियर है? एंड देन अगेन ये शेडेड जो है इस अनशेडेड में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ये शेडेड को अनशेडेड में अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये भी हमारा एक फुल्ली अनशेडेड पार्ट हो जाएगा। ओके, फॉर्म हो जाएगा। ये फुली यहाँ पर बस ये पार्ट शेडेड था, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो अब ये पूरे पार्ट्स अनशेडेड हो गए एंड ये पूरे पार्ट अनशेडेड हो गए, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। क्लियर है? तो हमारा अनशेडेड कितना हो गया, अनशेडेड इसके लिए कितना हो गया 2 एंड टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पी के लिए देखो, पी के लिए अनशेडेड फ्रैक्शंस कितने हो गए, अनशेडेड तो हो गए हमारे 2 एंड टोटल कितने हैं 8। क्लियर है? देन प्लस इस फिगर में हम कंसिडर करते हैं, ये देखो ये जो शेडेड है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये शेडेड को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये फुल्ली एक अनशेडेड फॉर्म हो जाएगा। एंड देन अगेन ये शेडेड को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो ये एक फुल्ली अनशेडेड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें भी हमारा अनशेडेड कितना आ गया 2 एंड टोटल कितने पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अनशेडेड हमारा 2 आया एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 8। ओके, देन इस फिगर में भी आप देखो ये शेडेड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो ये एक फुल्ली अनशेडेड हो जाएगा एंड देन इस शेडेड को यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो ये भी एक फुल्ली अनशेडेड हो जाएगा एंड इस शेडेड को यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो ये भी हमारे फुल्ली अनशेडेड हो जाएगा। मीन्स हमारे पास टोटल कितने फुल्ली अनशेडेड पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। ओके, 5 हमारा अनशेडेड पार्ट्स है एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8, तो ये कितना आ गया, अब डिनोमिनेटर तो इसका सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो 9/8। ओके, तो 9/8 कौन से ऑप्शन में है, 9/8 है ऑप्शन 2 में। ओके, इसमें तो पी की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी 2 के साथ। क्लियर है? एंड देन अगेन यहीं पर लिख लेते पी की मैचिंग हो गई 2 के साथ। अब हम देखते हैं क्यू की मैचिंग किसके संग होती है। ओके, क्यू में भी क्या है अनशेडेड ही हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 8 है एंड अनशेडेड कितने 1 2 3 4। क्लियर है? क्यू में मीन्स 4/8 प्लस इसमें कितने हैं अनशेडेड
1 2 3 4 5 6 कितने अनसेडेड है 6 एंड टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अनसेडेड बाय टोटल मीन्स अनसेडेड की फ्रैक्शन 6/8 ओके एंड इसमें अनसेडेड कितने 1 2 3 4 5 एंड टोटल कितने 6 7 8 ओके मीन्स 5/8 ओके 5/8 अनसेडेड कितने थे 5 क्लियर है। तो इसके भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा 4 + 6 10 10 + 5 15/8 तो क्यू की मैचिंग किसके साथ हो गई 15/8 मीन्स 3 देखो 3 तो हमारा क्या आ गया Q3 ओके एंड हम R देखते हैं R की मैचिंग किसके संग होती है ओके तो R में भी क्या है अनसेडेड कितने हैं R के लिए देखो अनसेडेड कितने हैं 1 2 3 अनसेडेड 3 है एंड टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके मीन्स 3/8 ओके एंड इस फिगर के लिए 1 2 3 अनसेडेड है एंड टोटल कितने हैं 8 मीन्स 3/8 अगेन ओके देन इसमें अनसेडेड कितने हैं पार्ट्स 1 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 8 तो मीन्स 1/8 क्लियर है। तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा 7/8 मीन्स आर की मैचिंग के लिए क्या हो गया 4 क्लियर है 4 R 4 ओके एंड देन अब देखते हैं कि S की मैचिंग किसके संग होती है ओके एंड इन S में देखते हैं देखो अनसेडेड कितने हैं 2 और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2/6 प्लस ये कितने हैं अनसेडेड है इसमें 3 एंड टोटल कितने हैं 6 एंड प्लस इसमें अनसेडेड 3 है एंड टोटल 6 है तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा हमारा 8/6 ओके क्या आ जाएगा हमारा 8/6 8/6 को अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे मीन्स कि डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 तो S की मैचिंग किसके संग हो गई 1 से ओके S की मैचिंग होगी 1 से मीन्स P2 Q3 R4 S1 देखो ये हमने कैसे निकाला 2/6 3/6 एंड 3/6 तो हमारा क्या आ गया 8/6 ओके 8/6 को हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो आ गया 4/3 ओके तो P2 Q3 R4 S1 P2 Q3 R4 S1 is in P2 Q3 R4 S1 is in option A so option A is the right option for question number 31. Now our next question is question number 32. Read the given statements carefully and state T for true and F for false. P 4 is the smallest composite number. Yes, this statement is true. 4 is the smallest composite number. 4 क्या है smallest composite number है तो सबसे पहले composite number क्या होती है number having 3 or more factors. ओके नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर्स तो 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं मैं दिखाती हूँ देखो 4 फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगी फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 ओके तो फैक्टर्स ऑफ 4 कितने आ गए 1 2 एंड 4 ओके फैक्टर्स कितने आगे फैक्टर्स ऑफ 4 3 मीन्स कि 4 एक कंपोजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है बिकॉज देखो 1 क्या है 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड 2 is the smallest even prime number and 3 is the smallest odd prime number okay so 4 is the smallest composite number okay so this statement is true and in Q a prime number has only one factor no this statement is false prime number has two factors first क्या है 1 and second number itself prime number has two factors first क्या होता है 1 and second number itself okay so this statement is false and in R all prime numbers are odd no all prime numbers are not odd okay this statement is also false 2 is also prime number but 2 is a even number also so all prime numbers are not odd okay so this statement is false तो हमारा क्या क्या आ गया true false is in option D so option D is the right option for question number 32. Now our next question is question number 33. Anamika's flight to Bangalore departs at 2:45 p.m. She has to check in at the airport terminal 1 hour 10 minutes earlier. The journey to the terminal takes 1 hour 15 minutes.
सी नीड्स 45 मिनट्स टू गेट ड्रेस्ड एंड 20 मिनट्स टू हैव हर लंच। एट व्हाट टाइम शुड सी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हर ट्रिप। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, अनामिका की फ्लाइट कितने बजे डिपार्ट हो रही है, 2:45 PM पर, बट उससे पहले उसको 4 एक्टिविटीज़ करने हैं, 1 आवर 10 मिनट्स के, 1 आवर 15 मिनट्स एंड 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स के। तो वो किस टाइम में अपनी जर्नी के लिए अपनी प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, हमें 2:45 PM में हमें सारे एक्टिविटी को उसको लेस करते चलते। तो फर्स्ट एक्टिविटी उसका क्या है, सी हैज़ टू चेक इन एट द एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आवर 10 मिनट्स अर्लियर। तो इसमें हम 2:45 PM में लेस कर देते हैं 1 आवर 10 मिनट्स को। 1 आवर 10 मिनट्स 2:45 PM में लेस करेंगे तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले 45 मिनट्स है ना, ये 45 मिनट्स में 10 मिनट्स को हम लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 35 मिनट्स मीन्स यहाँ पर PM लिखा है हमने, 30 ये तो मिनट से तो क्लियर है। एंड 2 o'clock में अगर हम 1 आवर लेस करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 o'clock मीन्स 1:35 PM, क्लियर है। एंड देन अगेन फिर क्या है, द जर्नी टू द टर्मिनल टेक्स 1 आवर 15 मिनट्स, उसको टर्मिनल जाने में 1 आवर 15 मिनट्स टाइम लगेंगे। ओके, तो इसमें फिर से हम लेस करते हैं 1 आवर 15 मिनट, क्लियर है। 1 आवर 15 मिनट लेस करेंगे तो सबसे पहले 35 मिनट में हम 15 मिनट लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 AM, अभी तो PM, सॉरी 20 PM, यहाँ पर PM है, PM ये मिनट नहीं लिखना है तो मिनट है, क्लियर है। 35 मिनट में 15 मिनट अगर हम लेस करेंगे तो 20 मिनट मीन्स PM। एंड 1 o'clock और है, उसमें 1 आवर हम लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12:20 PM, क्लियर है। 1 o'clock में 1 आवर लेस करेंगे तो 12:20 PM, क्लियर है। एंड देन अगेन फिर क्या है 45 मिनट्स टू गेट ड्रेस्ड, अब इसमें हम 45 मिनट्स लेस कर देते हैं। ओके, तो 12:20 में अगर हम 45 मिनट्स लेस करते हैं तो पहले हम 20 मिनट लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 o'clock। ओके, एंड देन अगेन हम फिर 25 मिनट लेस करेंगे, 45 मिनट्स को हम लिख सकते हैं ना 20 मिनट प्लस 25 मिनट्स लिख सकते हो। तो हमने 20 मिनट पहले लेस करा तो हो गया 12 o'clock, देन अगेन 25 मिनट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11:35 हो जाएगा, क्लियर है। मिनट हो जाएगा हमारा 35 एंड आवर क्लॉक क्या हो जाएगा 11। अब देखो ये PM था, अब ये AM में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 12 o'clock से पहले क्या होती है AM, तो अब ये AM में कन्वर्ट हो गई, ये PM AM में कन्वर्ट हो गई, क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट उसकी एक्टिविटी क्या है 20 मिनट्स की है, टू गेट ड्रेस्ड एंड 20 मिनट्स टू हैव हर लंच, 20 मिनट्स टू हैव हर लंच, लंच करने में से 20 मिनट्स लगेंगे। अब हम इसमें से फिर से 20 मिनट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस 35 मिनट्स में 20 मिनट लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11:15 AM आ जाएगा, 11:15 AM आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11:15 AM। फर्स्ट एक्टिविटी उसने करा तो उसके टाइम हो गया 1:35, देन फिर उसने फर्स्ट एक्टिविटी को हमने सेकेंड एक्टिविटी को लेस किया तो 12:20 PM, थर्ड एक्टिविटी को टाइम के लेस किया तो 11:35 AM एंड फोर्थ एक्टिविटी को हमने टाइम के लेस किया तो क्या आ गया हमारा 11:15 AM। ओके, 11:15 AM इज आवर राइट आंसर। एंड सेकेंड वे क्या है हमारा बनाने का, उसके जो 4 एक्टिविटीज़ के जो भी टाइम है उसको पहले हम ऐड कर ले। तो टाइम को कैसे ऐड करेंगे, आवर लिखेंगे लेफ्ट साइड एंड मिनट्स राइट साइड। ओके, तो फर्स्ट है हमारा 1 आवर 10 मिनट एंड सेकेंड 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स एंड 1 आवर 15 मिनट्स। एंड थर्ड क्या है 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर नहीं है तो 45 मिनट्स एंड आवर को हम 0 लिख दिए। ओके, 20 मिनट्स। तो अब हम इसको ऐड करने 5 5 10, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9 मीन्स 2 आवर प्लस 90 मिनट हमारा आया। 2 आवर प्लस 60 मिनट लिख सकते हैं प्लस 30 मिनट। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, 1 आवर प्लस 30 मिनट तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 आवर्स 30 मिनट। ये क्या आ जाएगा हमारा 3 आवर्स 30 मिनट, क्लियर है। अब हम 2:45 PM में डायरेक्ट 3 आवर्स 30 मिनट लेस कर देते हैं, क्लियर है। 3 आवर्स 30 मिनट्स, तो ये देखो 45 मिनट्स है ना, तो उसमें 45 मिनट्स में हम 30 मिनट्स लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15 मिनट्स। एंड 2 o'clock में अगर हम 3 आवर लेस करेंगे तो हमारा क्लॉक टाइम है ना 2 o'clock, तो 2 o'clock में हम 3 आवर लेस करेंगे मीन्स 11 o'clock हो जाएगा। और जब 11 o'clock होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा PM कन्वर्ट हो जाएगा AM में।
ओके 11:15 AM, दोनों में हमारा आंसर क्या आया 11:15 AM। सो 11:15 AM, ये देखो ऑप्शन बी में PM है, ये हमारा नहीं होगा, 11:15 AM दैट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now our next question is question number 34. Arrange the given figures in ascending order of their perimeters. Okay, इस सब सारे का हमें perimeter पहले फाइंड आउट करना है, देन हमें उसे ascending order में करने। ओके तो P के लिए क्या होगा, तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ इट्स साइड्स एंड वन साइड्स इज इक्वल टू क्या है 2 यूनिट्स। तो सम ऑफ इट्स साइड, तो हम जैसे जैसे मैं ट्रेस करी बस हम इतने साइड्स को काउंट करना है, उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पेरीमीटर और P का फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीन्स P के लिए पेरीमीटर क्या आ जाएगा 14 साइड्स है एंड 1 साइड्स के क्या दिए हुए 2 यूनिट्स, मीन्स हो जाएगा 2 यूनिट्स तो हो जाएगा हमारा 28। ओके एंड Q के लिए क्या होगा हमारा, फिर से हम काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मीन्स 18 क्रॉस 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36। ओके एंड इन आड़ में भी हम स्टार्ट करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आ गया हमारा 16 क्रॉस टू 1 साइड इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है, तो 16 साइड्स इज इक्वल टू 32 यूनिट्स एंड इन फिगर एस यहाँ स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मीन्स 1 साइड इसमें क्या आ गया 21 साइड्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है, तो 20 साइड्स इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। ओके we have find value of P Q R S. okay and now we have to arrange in ascending order. okay तो ascending order में अरेंज करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं, तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या है 28 दैट इज P। ओके 28 दैट इज P, देन 32 दैट इज R। ओके 32 दैट इज R एंड देन 36 दैट इज Q, 36 दैट इज Q एंड देन 40 दैट इज S। ओके तो क्या आया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में P R Q S। ओके P R Q S इज इन ऑप्शन C, सो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस का करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है, तो ये रोमन न्यूमरल्स में दिया, हमें हिंदू अरेबिक में पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके तो ऑप्शन ए में क्या है MDCXXX प्लस MXLVII इज इक्वल टू MMDCLVII। ओके तो हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये क्या है M मीन्स 1000। ओके 1000 प्लस ये क्या है D, देन C, D की वैल्यू क्या होती है 500, C की वैल्यू क्या होती है 100 एंड 3 टाइम्स X मीन्स 30। क्लियर है, ये हमारा आ गया प्लस। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, M की वैल्यू क्या होती है 1000। ओके एंड X की वैल्यू क्या होती है 10 एंड L की वैल्यू क्या होती है 50 एंड ये VII मीन्स 8। ओके इज इक्वल टू 2 टाइम्स M मीन्स 2000 एंड D की वैल्यू क्या होती है 500। ओके देन C की वैल्यू 100, देन L की वैल्यू 50 एंड VII मीन्स 8। ओके तो क्या आएगा हमारा ये 1500 प्लस 100 प्लस 30 मीन्स 1630, 1600 प्लस 30 1000 प्लस 50 प्लस 60 68, क्या आ जाएगा 1068। ओके इज इक्वल टू क्या आएगा 2000 प्लस 500 2500 2600 2658, क्या आ जाएगा 2658। तो इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 2698, बट इसमें क्या आया 2658, तो ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है। ओके 2698 इज नॉट इक्वल टू 2658, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया
एंड इन ऑप्शन बी में क्या है, एम सी सी एल एक्स भी प्लस एम डी सी आई एक्स इज इक्वल टू एम डी सी एल एक्स आई भी। क्लियर है? तो m की वैल्यू क्या होती है 1000। क्लियर है? एंड 2 टाइम्स c मीन्स 200। ओके, देन l की वैल्यू 50 एंड x की वैल्यू 10 एंड v की वैल्यू 5। ओके, तो ये हमारा हो गया, प्लस m की वैल्यू 1000, d की वैल्यू 500 प्लस c की वैल्यू 100 प्लस ix मीन्स 9। क्लियर है? एंड देन m d c m की वैल्यू 1000 प्लस d की वैल्यू 500। ओके, देन 3 टाइम्स c मीन्स 300। क्लियर है? देन l मीन्स 50, देन x मीन्स 10 एंड आई भी मीन्स 4। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब हम ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 1000 प्लस 200 1200 1250 1260 1265। क्या आ गया हमारा 1265 प्लस 1500 1609 इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं 1500 1500 1800 1850 1860 1864 1864। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2874 इज इक्वल टू 1864। नो, ये दोनों सेम नहीं है ना, सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, एंड इन ऑप्शन सी, अब हम ऑप्शन सी में फाइंड आउट करते हैं, क्या एम डी एल एक्स आई भी प्लस डी सी भी आई इज इक्वल टू एम सी एल एक्स। ओके, तो 2 टाइम्स m मीन्स 2000। क्लियर है? प्लस d मीन्स 500 प्लस l मीन्स 50। ओके, देन x की वैल्यू क्या होती है 10, देन i भी मीन्स 4। क्लियर है? प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी डी सी भी आई, d मीन्स 500। ओके, एंड प्लस c मीन्स 100 एंड भी आई मीन्स 6। ओके, तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, 3 टाइम्स m मीन्स 3000। क्लियर है? देन c मीन्स 100, l मीन्स 50 एंड देन x मीन्स 10। ओके, तो क्या आ जाएगा, पहले हम इसको ऐड कर लेते, क्या आएगा 2500 2550 2560 2564। क्या आएगा 2564 प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 606 इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3156 3100 क्या आ जाएगा हमारा 3160। ओके, 3160। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3170 इज इक्वल टू 3160। ये दोनों भी हमारा सेम नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड नाउ इन ऑप्शन डी में क्या है एम सी डी भी आई प्लस एम सी डी आई एक्स इज इक्वल टू एम डी सी सी एक्स भी आई। ओके, एक्स भी आई, यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको हम हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करते हैं। m मीन्स 1000। ओके, c मीन्स सी डी, यहाँ पर क्या है सी डी, सी क्या है लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में सी है, डी की वैल्यू क्या होती है 500, तो सी और सी की वैल्यू 100 मीन्स 500 में 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है सी बिफोर ऑफ डी है, डी के बिफोर में सी है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मीन्स 400। ओके, देन प्लस ये क्या है 7। ओके, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अगेन अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं, एम की वैल्यू 1000 एंड सी डी की वैल्यू 400, अभी हमने डिस्कस किया ना, सी डी की वैल्यू 400 एंड आई एक्स की वैल्यू 9। क्लियर है? देन एम मीन्स 2000। ओके, एंड डी की वैल्यू क्या होती है 500। ओके, एंड 3 टाइम्स सी मीन्स 300। ओके, देन एक्स की वैल्यू 10 एंड भी आई की वैल्यू 6। ओके, ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1407। ओके, प्लस
इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1409, ओके 1409, ओके। एंड इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2500, 2800, 2810, 2816, 2816। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2816 इज इक्वल टू 2816, ओके। लास्ट ऑप्शन डेट इज डी में हमारा करेक्ट मैच आ गया, ओके। क्लियर है ना? सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35, ओके।